वेलकम टू क्लास 7th। लास्ट जो क्लास था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेम्परेचर एट 12 नून। नून का मतलब होता है दोपहर। तो 12 नून जो है उस समय टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ जीरो। तो टेम्परेचर एट 12 नून, नून का मतलब दोपहर में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ जीरो, जीरो से 10 डिग्री ज़्यादा। तो जीरो से 10 डिग्री ज़्यादा का मतलब प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर कब है? 12 नून यानी दोपहर में 12 बजे। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, और ये टेम्परेचर अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है। तो अपन लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज का मतलब कम होता है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एक घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है। देन एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो बताओ कितने टाइम पर टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी माइनस बिलो, बिलो का मतलब जीरो से कम, और टेम्परेचर कितना 8 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी माइनस में। ये टेम्परेचर किस टाइम पे होगा? तो इतना टेम्परेचर होने के लिए पहले तो कितना टाइम लगा वो निकालेंगे अपन, फिर वो एग्जैक्ट उस समय कौन सा टाइम घड़ी में होगा, क्लॉक में होगा, वो अपन निकालेंगे। तो टोटल कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है? देखो ये टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर है, और कितना और कम हो गया? 10 डिग्री और कम हो गया, यानी टोटल मिलाकर -18 डिग्री, यानी इतना टेम्परेचर कम हुआ तब जाकर वो टेम्परेचर -8 बना। और हमको ये पता करना है अब कि ये -18 होने में उसको कितना टाइम लगा। सो टाइम टेकन, कितना टाइम लगा? तो माइनस का 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कम होने का रेट है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, 2 की टेबल में 18 आता है, पर आवर है, 2 की टेबल में 18 आता है 9 बार, यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचने में 9 आवर का टाइम लगेगा। अब 9 आवर जो टाइम है वो 12 o'clock के बाद में, यानी दोपहर 12 के बाद में, 9 घंटे बाद में जो टाइम होगा वो टाइम होगा 9 PM, यानी रात के 9 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 PM। तो 9 आवर्स के बाद में जो उस जगह का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे टेम्परेचर है +10, तो रात के 12 बजे यानी उस टाइम के 12 घंटे बाद में टेम्परेचर कितना होगा। तो अपन निकालते हैं टोटल टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर। 12 घंटे बाद में टेम्परेचर कितना कम होगा? तो 1 आवर में कितना कम होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 आवर में कितना होगा? माइनस का 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर 24 कम हो गया है। सो टेम्परेचर एट 12 नून, 12 मिडनाइट, मिडनाइट लिखते हैं। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना कम हो गया? -24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड -24 डिग्री सेंटीग्रेड,
आंसर निकलेगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर एट midnight -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो टेम्परेचर से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, 3 + 3 marks given for every correct answer. क्वेश्चन 6 में अगर आप कोई क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ राधिका स्कोर 20 मार्क, स्कोर ऑफ राधिका स्कोर का मतलब फाइनली उसको कितने नंबर मिले, प्लस का 20, एंड शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, और इसने करेक्ट आंसर कितने किए, यानी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर वो है इसके 12। तो इसका मतलब उसको मार्क्स कितने मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक सही करने पर 3 मार्क्स मिलता है, तो 12 सही करने पर उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसका है टोटल कितना 20 है। इसका मतलब वो बाकी के नंबर क्या हो गए, माइनस में चले गए। सो टोटल पॉजिटिव मार्क्स प्लस के मार्क्स कितने होंगे उसके, तो एक क्वेश्चन सही होने पर 3 मार्क्स मिलता है, तो 12 सही होने पर उसको मिलेंगे 36 मार्क्स। इसका मतलब 36 मार्क्स होने के बाद भी उसका स्कोर 20 है, यानी 36 से 20 हो गया, तो बाकी के जो 16 नंबर है वो माइनस में चले गए। सो नेगेटिव मार्क्स यानी उसके 16 मार्क्स जो है वो गलत क्वेश्चन करने की वजह से कट हो गए। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि देखो 16 मार्क्स उसके कट हुए हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 मार्क्स कट होते हैं, तो 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार, यानी उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, 8। सो सी अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट आंसर्स। सेकंड जो है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, मोहिनी के -5 मार्क्स आए हैं, और सी गॉट 7, जबकि उसने 7 सही क्वेश्चन भी किए हैं, तो बताओ उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं। तो अपन इसका सेकंड करेंगे, स्कोर ऑफ मोहिनी, मोहिनी का स्कोर कितना है, -5, यानी 0 से भी कम नंबर आए। इसने सही कितने क्वेश्चन किए हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो उसने 7 किए हैं। सो टोटल पॉजिटिव मार्क्स उसके कितने आए, तो एक सही करने पर 3 मिलता है, तो उसको आए हैं 21 मार्क्स, और उसके नेगेटिव मार्क्स कितने होंगे, देखो -5 तो है अभी, और ये 21 भी चले गए, यानी टोटल मिलाकर उसके 26 मार्क्स माइनस में आए। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स -26 डिवाइड बाय -2, 2 की टेबल में 26 आएगा 13 बार। इसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, जिसके कारण जो उसने 7 राइट भी किए थे उसके भी मार्क्स माइनस में चले गए, और उल्टा -5 मार्क्स को लेकर आए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
अब एक्सरसाइज या कह सकते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमारा ये चैप्टर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। An elevator into a mine shaft at a rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो जमीन के अंदर जो गड्ढा खोदने के लिए डाला जाता है मशीन, तो वो क्या कर रहा है, जमीन से अभी 10 मीटर हाइट पर है। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल बोले तो जमीन, वो यहाँ से 10 मीटर हाइट पर है, यानी इस जगह पर है वो मशीन, यहाँ से 10 मीटर हाइट पे है, और वो इस ग्राउंड लेवल से -350 यानी इस जगह पर आना चाहता है, -350 मीटर यहाँ आना चाहता है। उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ होगा। और ये जो जमीन में जा रहा है नीचे की तरफ, उसकी जो स्पीड है स्पीड जो है इसकी वो है 6 मीटर पर मिनट। तो बताओ यहाँ पहुंचने में, यानी जो -350 मीटर इस पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर तो हाइट ये हो गई और 350 ये हो गई, यानी टोटल मिलाकर के उसको कितना चलना है, यानी जमीन में नीचे कितना आना है, 360 मीटर स्पीड दे रखी है। तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर टू रीच एट -300 मीटर पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना चलना पड़ा। तो देखो 10 मीटर तो ये चलना पड़ेगा, प्लस 350 मीटर ये चलना पड़ेगा, यानी टोटल मिलाकर के 360 मीटर उसको चलना है। और इसका जो स्पीड है वो दे रखा है 6 मीटर पर मिनट। सो टोटल टाइम टेकन टू रीच एट -350 मीटर पॉइंट तो ये 360 मीटर तो टोटल चलना है उसको, और उसका जो स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट। तो देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल, 6 की टेबल में इसको कटिंग करेंगे तो 60, आंसर आएगा 60 मिनट, या इसको अपन बोल सकते हैं 1 आवर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें हमको एक एलिवेटर यानी जो जमीन के अंदर जाने वाली मशीन है वो कितने टाइम में इस पॉइंट तक पहुंचेगी। तो इसमें आंसर आया 60 मिनट, जिसको अपन 1 आवर बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम सेकंड जो चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।